बुरे दिनों में कर नहीं कभी किसी से आस, परछाई भी साथ दे जब तक रहे प्रकाश। गरीबी छोटा दुख है, कर्जा दुख महान, रोग दुख इनसे बड़ा, कलह दुखों की खान। नमस्कार। एस्ट्रो दीपक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एस्ट्रो दीपक एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम दीप जलाते हैं ज्योतिष ज्ञान का और सुलझाते हैं उन समस्याओं का जो हमारी और आपकी ज़िंदगी से बहुत गहराई के साथ जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, ग्रह और नक्षत्र, इन्हें हम नहीं जानते लेकिन सुना ज़रूर है। और यही ग्रह नक्षत्र हमारे जन्म कुंडली में बैठकर हमें न जाने कितने नाच नचाते हैं। ख़ास तौर से बात जब हम शादी विवाह की करते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे आपके सबके मन में उठते हैं। कुंडली को मिलवाना चाहिए या नहीं मिलवाना चाहिए? अगर हमने बिना कुंडली मिलवाए विवाह किया है और शादी में कोई परेशानी आती है तो इसका हल कहाँ है? क्या हमारे ग्रहों में छुपा है? अगर ऐसे ही सवाल आपके मन में भी आते हैं तो कहीं दूर मत जाइएगा। एस्ट्रो दीपक एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आप अपनी बहुत सारी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की ही तरह एस्ट्रोलॉजर दीपक शर्मा जी। दीपक जी को रत्न विज्ञान और न्यूमरोलॉजी यानी जिसे अंक गणितीय ज्ञान कहा जाता है, संख्या के आधार पर भविष्य बताना और आपकी स्थितियों और परिस्थितियों को सुधारना, इस विषय में भी अच्छी महारत हासिल है। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके ज्योतिष ज्ञान से जुड़ी हुई बातों पर और सुलझाएंगे उन समस्याओं का जो हमारी आपकी सबकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। दीपक जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जब हम शादी विवाह की बात करते हैं तो मैरिज एक ऐसा टॉपिक होता है कि जिसके अंदर लोग बहुत सारी चिंताएं शुरू में भी रखते हैं, बाद में भी कई सारी परेशानियों को झेलते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि जब कोई भी शादी कर रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो पहले अपनी कुंडली मिलवाए और उसको प्राथमिकता दे? यस, यही बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं, जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडली मिलाने जाते हैं तब सबसे पहले आप ये देखिए उनमें कुंडलियों में योग क्या मतलब पड़े हुए हैं। योग जैसे मतलब मैं कहते हैं मतलब शादी में गुण मिलान होता है। सबसे पहले गुण मिलान के लिए हम क्या कहते हैं 32 गुण 36 गुण मिल गए। गुणों की तवज्जो ना देते हुए पहले एस्ट्रोलॉजर को ये चाहिए कि उसमें कोई ऐसा कोई जैसे मांगलिक दोष हो, कारसप दोष हो, या हम कहते हैं मतलब कोई मैलिफिक एक्सीडेंट का योग हो, या हम कुछ भी कह सकते हैं। मतलब काफ़ी योग पड़ते हैं कुंडली में। ना चलिए पर उन योगों को भी पहले देख लिया जाए। जैसे हम कहते हैं ना तलाक का योग, मतलब शादी के बाद डाइवोर्स हो जाता है, मतलब ऐसे में बच्चे ना होना, ये प्रॉब्लम आती है, या घर में धन का समाप्त होना या लक्ष्मी का चले जाना, मतलब काफ़ी योग सिद्ध होते हैं जिस टाइम में। तो नेचुरली ये वहाँ पे क्या होता है कि मतलब बनाई जैसे मतलब ज़िंदगी बिगड़ जाती है। वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, मतलब आज तक कई पंडित लोग मतलब ऐसा कहते हैं कि मतलब 36 में से आपके 32 गुण मिल गए, शादी के लिए हाँ भर देते हैं। मतलब कभी लोगों को ये भी सोच लेना चाहिए कि मतलब 36 में से मतलब 32 गुण मिल गए तो ना कि हमारी मतलब पूरी जिंदगी उन मतलब गुणों पे चलेगी। कई हो मतलब जब भगवान ने हमारे कुंडली में जैसे योग बनाया जो, तो नेचुरली वहाँ पे भी हमें ये महसूस हो सकता है कई बार कि भैया उसकी वजह से भी हमें ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियाँ या दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी हमारे में। तो मैं सबसे पहले उन्हीं मतलब बहन भाइयों को ये बताऊंगा कि जब भी आप किसी के पास जाते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो कुंडली मिलान पे मतलब मत जाइए खाली, आप गुण मिलान पे मत जाइए खाली। आप उनको सिर्फ ये पूछिए कि इनके कल को कोई डाइवर्स का योग तो नहीं है, इनके कभी बच्चे की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, इनमें कभी धन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, या इनके में मतलब बिजनेस की मतलब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कई बार देखा जाता है जैसे मतलब हम कहते हैं पहले तो नौकरी बहुत अच्छी थी लड़के की, उसके बाद मतलब उनकी नौकरी चली गई, ये हो गया वो हो गया, तो नेचुरली एक्सीडेंट के योग बनते हैं जैसे में। तो ये हर चीज़ें अगर हम मतलब फॉलो करें तो नेचुरली तभी हम इसको कहें ये एक सक्सेस कुंडली जिसको हम कह सकते हैं कि दोनों का मिलान अच्छा है और मतलब हम बशर्ते इनकी दोनों की मैरिज कर सकते हैं हम। यानी ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शादी के टाइम पे खाली गुण मिलान की जगह ग्रह मिलान का कराना भी बहुत जरूरी होता है। मैं यही कहूँगा ग्रह मिलान मतलब क्या होता है। ग्रह मिलान जैसे हम कहते हैं हमें को चंद्रमा और शनि जिसमें इनके लगन बनेंगे, एक का मकर एक का कर्क, तो नेचुरली ये पहले तो लगन कुंडली में उनकी मतलब जो प्रेजेंट मतलब जैसे हम देखेंगे कुंडली में उनकी उपस्थिति कहाँ पे है,
उपस्थिति मतलब जैसे हम कहना पंचम भाव में, मतलब जैसे अष्टम भाव में या कहीं भी पड़ी है उनकी, तो नेचुरली उनका अगर चंद्रमा या मतलब कोई भी उनका लगने मतलब जैसे हम कमजोर है या मतलब दिक्कत है, तो नेचुरली पहले तो उनकी आपस में नहीं बनेगी। ठीक है, पहले लग्नेश को बल देना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे में उसके उपाय करने चाहिए उसको। और ऐसे में कहना कई बार होता है कि जैसे गुरु वक्री है, लड़की का मतलब शुक्र वक्री है, तो ऐसे में प्रॉब्लम होती है कि मतलब जैसे हम ग्रहों को पहले उपाय किए जाए, फिर उसके बाद हमें मतलब शादी ब्याह के बारे में सोचा जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग शादी कर लेते हैं बिना कुंडली मिलवाए करते हैं। अब स्थितियां बहुत विकट हो जाती हैं, या तो बहुत झगड़े हो रहे हैं, या फिर पता लगता है कि किसी का बिजनेस एकदम से ख़त्म हो गया, या फिर लड़की बीमार रहने लगी शादी के बाद में, तो ये कहा जाने लगता है कि भाई लड़की हमें बीमार दे दी थी। तो इन सब चीज़ों का हल भी क्या हम जन्म कुंडली दिखवा कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा माध्यम है, हम कहते हैं मतलब खड़े आदमी की स्कैनिंग करना, कहने मतलब है जो भी सामने हमारे बंदा कुंडली लेके आ गया, तो हमें अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर विद्वान होगा तो नेचुरली उसको ऐसी ऐसी चीज़ें बता देगा उसको देख के कि आपके अंदर ये कमी है। पहले मैं बता दूँ, एस्ट्रोलॉजर की बात करते हैं तो नेचुरली एस्ट्रोलॉजर क्या जो जाते सारी पहले तो आपके कुंडली में तो कारसब दोष है ही, आपके तो मंगल दोष है जी, आपके मतलब कोई पितर दोष पड़ा हुआ है, तो आपकी ये चीज़ें में दिक्कत आएगी आपको, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में बहुत आएंगी। तो नेचुरली मैं यही नहीं कहता नहीं, पहले उनको मतलब डरा दो आप, तो पहले उनको अपना उनका मिरर दिखाओ कि आपकी कुंडली ये लेके पैदा हुए, आप ये ग्रह लेके पैदा हुए हो, तो ताकि उनको भी मतलब पता लगे हमारे अंदर में क्या खामियां, हमारे में कमियां क्या है, हम उनको कैसे सुधारें। पहले तो उनकी शक्ल उनको उनके शीशे में दिखाओ, ताकि उनको इफेक्ट पता लगे कि हम कितने पानी में हैं, ताकि मतलब किसी दूसरे की कुंडली में, जैसे पत्नी की कुंडली में दोष ढूंढने को मतलब नहीं मिलेगा। अगर हम कहते हैं ना हमारे में ये कमी है, तो नेचुरली हम उस रेमेडीज मतलब उसको मतलब कमी को रेमेडीज के द्वारा उसको पहले हम मतलब सोल्यूशन ढूंढेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। दीपक जी, एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि जब भी हम बात करते हैं जन्म कुंडली की, और ख़ास तौर से विवाह के मामले में जब हम बात कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे लोगों की सोच में भी बहुत परिवर्तन आता जा रहा है। अगर कोई इंसान ऐसे व्यक्ति से शादी करता है जो कि मांगलिक है और अगला आदमी मांगलिक नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में से कोई एक मांगलिक है लेकिन दूसरा मांगलिक नहीं है, उस केस में क्या आपको लगता है कि शादी ज़रूर तौर पर है ना कुंडली मिलवाकर होनी चाहिए, या फिर कोई हवन इत्यादि या पूजा पाठ के जरिए भी अगर कोई अपना काम करता है तो वो सफल हो जाता है? ऐसी काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी कुंडलियाँ आती हैं हमारे पास कि लड़का मंगलिक है, ये लड़की नॉन मंगलिक है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें पहले मंगल के मतलब कई लोग मैं बताता रहूँ मैं, जैसे आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो पहले तो आपका बालो मंगल के लिए बताएंगे, आप चौथे भाव में मंगल बैठा, अष्टम भाव में बैठा, द्वादश भाव में बैठा, लग्न में बैठा, तो नेचुरली आप मंगलिक हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मंगलिक योग होते हैं, पढ़ते हैं मतलब जन्म कुंडलियों में, पर ये अच्छा भी मतलब रिजल्ट देते हैं और बुरा भी देते हैं। बुरा क्या देते हैं मतलब जैसे हम कहते हैं मतलब शादी के बाद मियाँ बीवी पे दोनों पे भारी रहना, या मतलब लड़की की कुंडली में पति पे भारी, या मतलब पति की कुंडली में लड़की पे भारी। तो हम कहते हैं मंगल दोष अगर है तो नेचुरली पहले उसका उपाय करें, फिर उसके लिए मतलब हम शादी के बारे में सोचें। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं मंगल कहीं भी आपके मतलब डिग्री लिए बैठा, मतलब किसी शनि के साथ बैठा है या गुरु के साथ बैठा है, मतलब कैसे शुक्र के साथ बैठा है, अक्सर लोग कह देते हैं मंगलिक दोष नहीं है या भंग हो चुका है। मैं मानता हूं कि वो भंग भी होता है, पर वो अपना इफेक्ट कभी भी नहीं छोड़ेगा। जो मंगल है नेचुरली एनर्जी कारक प्लेनेट है, तो नेचुरली वो अपनी एनर्जी मतलब गलत ढंग से पेश करवाना शुरू कर देगा। जैसे हम कहते हैं ना शादी ब्याह को मतलब मामले में बाद में उनमें लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, मतलब एक लव मैरिज जिसको हम कहते हैं लव मैरिज कर तो लेते हैं लोग, उसके बाद उनमें लड़ाई झगड़े या हम कहते हैं मतलब उनमें गृह क्लेश क्या रहना पसंद मतलब आना शुरू हो जाता है। तो ताकि हम कहते हैं मंगल उनका इफेक्ट करना शुरू कर गया उन पर, मतलब पहले उनको नॉलेज नहीं थी, उन्होंने कुंडली नहीं मिलाई या मतलब कुंडली ना मिला के शादी करने का, ये आज वो परेशानियां ढूंढ रहे हैं। अपने तमाम देखने वालों से हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप विवाह करने वाले हैं या बिटिया का विवाह करने वाले हैं तो आप पहले एक बार जन्म कुंडली ज़रूर मिलवाइएगा। दूसरी चीज़ ये भी हम आपसे कहेंगे कि अगर आपने बिना जन्मपत्री को यानी हॉरोस्कोप को मिलवाए बिना ही शादी की है तो इतना भी मत घबराइए हाय अब क्या होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन हाँ, अगर जीवन में कहीं कोई समस्या है और आप उसका हल ढूंढ रहे हैं तो एक बहुत आसान सा तरीका तो हम भी आपको बता सकते हैं। दीपक शर्मा जी से आप सीधे संपर्क कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए। उनका ईमेल आईडी है astrodipakSharma@gmail.com, और अगर फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहते हैं टाइम टाइम पर, आप दीपक जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा नाम प्रियेश है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं पहले हमेशा ही दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता था, मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था।
मैं हमेशा क्लास में, घर में डांट खाता रहता था। मेरे पापा ने कई सारे ज्योतिषियों से मेरे बारे में पूछा। सबने कहा ये नहीं पढ़ेगा। कई ज्योतिषियों ने तो यहाँ तक कहा कि इसको मत पढ़ाओ। फिर मेरे पापा के एक दोस्त ने दीपक जी के बारे में बताया। फिर मैं अपने पापा के साथ दीपक शर्मा जी के पास आया। उन्होंने मेरी कुंडली देखते ही कहा कि ये इंजीनियर बनेगा और बहुत अच्छा करेगा। फिर उन्होंने मुझे एक रत्न धारण करने के लिए कहा। आज मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ और 2 साल मेरा इसमें पूरा हो गया है। मैंने अपने सारे एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किए हैं। मैं तो कहूँगा कि आप भी धोखे में मत रहें, और अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो दीपक शर्मा जी से ज़रूर मिलें, अपने जीवन में खुशियाँ लाएं। अगर आप दीपक शर्मा जी से अपने घर, फ्लैट, कोठी, बंगलो, रेस्टोरेंट, होटल, दुकान, मॉल या फिर शोरूम का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, या फिर वास्तु पर आधारित अपने घर या फिर ऑफिस का नक्शा बनवाना चाहते हैं, या फिर वास्तु दोष से आ रही परेशानियों का समाधान आप अपने आप करना चाहते हैं, तो दीपक शर्मा जी द्वारा बनाई गई वास्तु सॉल्यूशन सीडी घर बैठे ही मंगवाकर स्वयं वास्तु दोष को खत्म करें। इस सीडी की कीमत है मात्र 5100 रुपए। इसके लिए आप हमें इन नंबरों पर संपर्क करें: 011-475-40642, 099-100-33635, 099-100-73635 और 09818244156, या फिर आप हमारे HDFC बैंक के खाते में पैसे जमा करवाकर भी वास्तु सॉल्यूशन सीडी प्राप्त कर सकते हैं। HDFC बैंक का अकाउंट नंबर है 039331000018 दीपक शर्मा, ब्रांच सेक्टर 11, रोहिणी, दिल्ली। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.astrodeepak.com, ईमेल astrodeepak@gmail.com। अगर आप दीपक शर्मा जी से कुंडली दिखवाते या बनवाते हैं तो आपको 3100 रुपए का नजर दोष कवच बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। आसमान की ऊंचाइयों को छूने का ख्वाब हर किसी का होता है और हर कोई इसे पाने का प्रयत्न भी करता है, लेकिन अगर उसके हाथ में कुछ आता है तो वो है निराशा और मायूसी। और इन सब का कारण हो सकता है आपके घर या ऑफिस के वास्तु का ठीक ना होना, या फिर ग्रहों का आपका साथ ना देना। लेकिन अब जीवन की हर एक समस्या को सुलझाने के लिए एस्ट्रो एंड वास्तु विशेषज्ञ दीपक शर्मा जी बताएंगे कि किस तरह से ज्योतिष और वास्तु के जरिए आप अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। मैं अपनी शादी के बाद इतनी ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पति में और मुझ में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ये सारी परेशानियां होने के बाद मैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के पास गई। उसने मुझे दीपक शर्मा जी के बारे में बताया, जो कि वास्तु एंड ज्योतिषी एक्सपर्ट हैं। मैं उनके पास जब गई तो उन्होंने मुझे और मेरे पति को कुछ रत्न धारण करने के लिए बोला। मैंने वो धारण किए, जिसकी वजह से आज मैं और मेरे हस्बैंड में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आज इतना ज़्यादा प्यार है कि मेरे पड़ोसी भी मुझे देख के जलने लगे। अगर आप भी दीपक शर्मा जी से अपने घर, फ्लैट, कोठी, बंगलो, रेस्टोरेंट, होटल, शॉप, मॉल, शोरूम आदि का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, वास्तु द्वारा अपने घर या ऑफिस का मैप बनवाना चाहते हैं, या वास्तु दोष से आ रही परेशानियों का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो दीपक जी द्वारा बनाई गई वास्तु सॉल्यूशन सीडी घर बैठे ही प्राप्त करने के लिए लॉग इन करें www.astrodeepak.com। दोस्तों, अगर आप भी दीपक शर्मा जी से ज्योतिष, वास्तु, अंग ज्योतिष, रत्न विज्ञान, हस्तरेखा, फेंग शुई द्वारा अपनी परेशानियों जैसे व्यापार का ना चलना, नौकरी ना मिलना या नौकरी का छूट जाना, तलाक, नशा, विदेश यात्रा, बच्चे न होना,
बार बार गर्भपात होना, बच्चों का न पढ़ना, शादी न होना या शादी के बाद सुख न मिलना, मांगलिक दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, प्रॉपर्टी या मकान संबंधी समस्या, बीमारी व कर्जे को लेकर परेशानी में है तो अभी दीपक जी से अपॉइंटमेंट लेकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। हमारा पता है 837 नॉर्थ एक्स मॉल, रोहिणी सेक्टर 9, दिल्ली 85, नियर रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन। कॉन्टैक्ट नंबर्स 09910073635, 09818244156, वेबसाइट www.astrodeepak.com। बात जब हम कर रहे होते हैं कि शादी के टाइम पे हॉरोस्कोप को मिलवाना और इन सब चीज़ों का, बहुत से ऐसे पति पत्नी, हालांकि मैंने एक ईमेल को भी नोटिस में आपके लाना चाहती हूँ। एक सुखविंदर सिंह जी हैं अमृतसर से, और इनके जीवन की परेशानी ये है कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आउटसाइडर वो ये भी हो जाते हैं, कई बार दोस्त हो गए या फिर लड़की के मायके वाले हैं, लड़के के अपने घर के लोग हैं, बुआ चाचा रिश्तेदार हैं, उनकी वजह से इन लोगों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। इनकी डिटेल मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी। इनका जन्म है 20 अक्टूबर 1988 और समय है 6:10 सुबह का, और अमृतसर की इनकी पैदाइश है। इनकी जन्म कुंडली का जो लगन बनता है वो तुला लगन है, उसमें नीच का सूरज बैठा है। ऐसे में क्या होता है कि अक्सर ईगो जब बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में, ये किसी की बात सुनना या कहना मानना नहीं पसंद करते, और कहने वाले इनको ज़िंदगी में ऐसे में काफ़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अकेला सूरज जब भी कहने वाला लगन में बैठेगा तो नेचुरली ये हमारी पारिवारिक लाइफ, मतलब मैरिड लाइफ को ख़राब करना शुरू कर देगा। तो ऐसे में क्या होता है कि इनको ये वाजिब जो ये सही चीज़ें बोल रही हैं कि बाहर से आउटसाइड से हमें रिजल्ट जो मिलते हैं तो नेचुरली हमें नेगेटिव मिलते हैं, मतलब उनके वजह से हमारे परिवार में क्लेश रहता है या बोलमानी होती है, नहीं अंडरस्टैंड, मतलब जैसे मतलब उनका सप्तम भाव, मतलब जैसे मतलब मंगल है जो उनका, वो अच्छी मतलब उसमें पोजीशन में बैठा है, चतुर्थ भाव में उच्च का मंगल बैठा है, तो नेचुरली ये ऐसे में दिक्कतें आनी नहीं चाहिए। पर फिर भी सूर्य ने अपना उपाय, मतलब अपना इफेक्ट डालना ही डालना उस पर, तो उसके लिए छोटा सा उपाय बताऊंगा मैं। एक आप मतलब वीरवार वाला दिन या रविवार वाले दिन आपने एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसमें एक गुड़ की डली, एक मुट्ठी गेहूं, एक मुट्ठी नमक, और उसमें चांदी, थोड़ी सी चांदी का टुकड़ा या तांबे के 2 सिक्के, ये पीले कपड़े में बांध के आपने या सफ़ेद कपड़े में बांध के अपने साउथ ईस्ट कोने में आपने इसको बांध देना, वहाँ पे रख देना। और अपने बेडरूम में जितनी भी नेगेटिव सामान है, जिसको हम कहते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान या मतलब रद्दी का सामान या कूड़ा करकट जो भी हमारे मतलब बेडरूम में है, तो उनको सबसे पहले निकाल दें आप। तो ये भी हमारी लड़ाई झगड़े के कारण बनते हैं। और अक्सर जैसे भी हम कहते हैं मतलब रात को क्या करते हैं, हम पीने वाला पानी हम अपने सराने के लिए मतलब सराने के नीचे मतलब इधर उधर रख लेते हैं। तो नेचुरली कभी भी अपने जीवन में, तो ये पहले बताना चाहता हूँ, मैं काफ़ी लोगों को मतलब बताया मैंने, उनका रिजल्ट भी अच्छा मिला है कि उन्हें पीने वाला पानी कभी बोतल वगैरह मतलब जग वगैरह अपने पीने वाले कमरे में मत रखें, ताकि आप इन परेशानियों से ना मतलब बच सकें आपको। यानी कि अगर हम इन छोटी छोटी सी चीज़ों का उपाय करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो ख़राब हो चुका है और जो रद्दी मैगजीन है, पेपर है, इस तरीके का ख़राब सामान घर में ही ना रखें, तो मेरे ख्याल से शायद एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो घर से बाहर ऑटोमेटिक चली जाएगी। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, चूँकि सुखविंदर सिंह जी ने अपनी डिटेल भेजी थी और अपनी पत्नी की नहीं भेजी थी, तो ऐसी स्थिति में क्या ज़रूरी होता है दोनों की ही देखी जाए या किसी एक की हम जन्म कुंडली देखकर भी बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि मैंने पहले बताया मैंने आपको कि पहले तो आप अपनी कुंडली के बारे में थोड़ा सा जान लें पहले कि आपके मतलब जो मतलब जैसे भी प्लैनेट बैठे हैं तो आपको क्या अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और क्या आपको बुरा रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपकी आप उन कमियों को दूर कर सकें, आपको पता लगे, आप उनको मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए ताकि आपको पता लगेगा कि मेरे में ये कमी है। तो